विशाल समुद्रों से लेकर घने जंगलों तक हमारे प्लेनेट पर अनगिनत अजूबे हैं, लेकिन जाने पहचाने स्थानों के बीच कुछ ऐसी जगहें छिपी हैं जो सबसे अनुभवी खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भी हैरान करती हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां प्रकृति के नियम मुड़ते नजर आते हैं, जहां रहस्यमय स्ट्रक्चर से अतीत फुसफुसाता है और जहां अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं रैशनल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देती रहती हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम इन 20 रहस्यमय स्थानों की यात्रा करते हैं, सेंटर ऑफ द अननोन में एंटर करते हैं और सदियों से मानव जाति को मोहित करने वाली पहेलियों की खोज करते हैं। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें, हैरान रहें और शायद थोड़ा डरें भी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर एक ऐसा क्षेत्र है जो रहस्य में डूबा हुआ है, बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र का यह विस्तार, जिसे अक्सर डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है, लंबे समय से अनएक्सप्लेन्ड मैरीटाइम डिसअपीयरेंसेस से जुड़ा रहा है, जिससे अनआंसर्ड प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है और अनगिनत सिद्धांतों को बल मिल रहा है। 20वीं सदी के मध्य से कई जहाज और विमान इस क्षेत्र में विचित्र परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। अक्सर ये गुमशुदगियां बिना किसी निशान के होती हैं, जिसमें कोई मलबा या संकट के संकेत कभी नहीं मिले। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि अनयूजुअल मैग्नेटिक एनोमलीज नेविगेशन में बाधा डालती हैं, जबकि अन्य लोग दुष्ट लहरों के एग्जिस्टेंस का प्रयास करते हैं जो जहाजों को पूरा निगलने में सक्षम है। क्या यह ह्यूमन एरर, अत्यधिक मौसम की घटनाओं या पूरी तरह से कुछ और असाधारण हो सकता है? बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य बना हुआ है, हमारी कल्पना को मोहित करता है और हमें हमारी दुनिया के अप्रत्याशित स्वभाव की याद दिलाता है। ऊंचे बंजर पेरू के पहाड़ी मैदान पर डेसोलेट लैंडस्केप में उकेरे गए भूगर्भीय आकृतियों का एक संग्रह है जो इतना विशाल और जटिल है कि उन्हें आकाश से सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। ये नाज़का लाइंस हैं, एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण और पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए अंतहीन आकर्षण का स्रोत। 2000 साल पहले प्राचीन नाज़का लोगों द्वारा बनाए गए ये विशाल डिजाइन विभिन्न प्रकार की आकृतियों को दर्शाते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड स्पाइरल से लेकर शैलीबद्ध जानवरों और पौधों तक। कुछ रेखाएं रेगिस्तानी जमीन पर मीलों तक फैली हैं। उनकी सटीकता और पैमाना उस समय उपलब्ध उपकरणों की सीमाओं को चुनौती देता है। इन रहस्यमय आकृतियों का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये खगोलीय चिन्ह, धार्मिक प्रतीक या शायद देवताओं के लिए संदेश थे? उनका जो भी कार्य हो, नाज़का रेखाएं प्राचीन संस्कृतियों की कुशलता और कलात्मकता और उनके द्वारा छोड़े गए स्थायी रहस्यों की मार्मिक यादगार के रूप में काम करती है। और अब हम इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान की यात्रा करते हैं, जो एक ऐसे मेमोरियल का घर है जो उतना ही हैरान करने वाला है जितना कि प्राचीन स्टोनहेंज। खड़े पत्थरों का यह घेरा, जिनमें से कुछ का वजन 45 टन जितना है, ने सहस्राब्दियों से मानव जाति को मोहित किया है। इसका असली उद्देश्य रहस्य में डूबा हुआ है। क्या यह सूर्य पूजा का मंदिर था या शायद एक खगोलीय कैलेंडर? स्टोनहेंज की स्थायी शक्ति अनडिस्प्यूटेड है। यह हमारे प्राचीन पूर्वजों की सरलता और महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अनएक्सप्लेन्ड में हमारी यात्रा अब हमें मिस्र के गिजा प्लेटो पर ले जाती है, जहां हमारा सामना महान पिरामिड से होता है। ये विशाल टूम्स 4500 वर्षों से खड़े हैं, समय के कहर को सहते हुए। इन स्मारकों का विशाल पैमाना विस्मयकारी है। खुफू का महान पिरामिड सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। इसमें 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 2.5 टन है। इन ब्लॉकों का एक्सकवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बहस का विषय है। जटिल इंटीरियर पैसेज एंड रूम इंट्रीग में इंक्रीज करते हैं। राजा का कक्ष एक विशाल ग्रेनाइट ताबूत के साथ दीवारों को चित्रलिपि से सजाया गया है, जो प्राचीन मिस्र की मान्यताओं की झलक पेश करती है। गीजा के महान पिरामिड इंजीनियरिंग के कारनामे हैं। वे एक सभ्यता की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण हैं, जो हमें उन रहस्यों की याद दिलाती हैं जो हमारे ग्रह के अतीत में दबे हुए हैं। उत्तर की हमारी खोज हमें पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीपों में से एक पर ले जाती है, ईस्टर द्वीप, जिसे रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रहस्यमय मोई खड़े हैं, विशाल पत्थर की मूर्तियां जो रहस्य और सिनोनिम ऑफ आइसोलेशन बन गई हैं। ज्वालामुखी चट्टान से उकेरी गई ये आकृतियां समुद्र की ओर पीठ करके खड़ी हैं। उनके कठोर चेहरे द्वीप के ऊपर से बाहर की ओर देख रहे हैं। इनका आकार 13 से 33 फीट तक होता है, जिनका वजन 80 टन तक होता है। यह उनकी विशाल संख्या है। 900 से अधिक मोई पूरे द्वीप में बिखरे हुए हैं। हर एक रापा नुई लोगों की सरलता और कलात्मकता का प्रमाण है।
इन रहस्यमय आकृतियों का उद्देश्य बहुत बहस का विषय बना हुआ है। दुर्भाग्य से उत्तर समय के साथ खो गए हैं, रापा नुई के अशांत इतिहास की धुंध में डूबे हुए हैं। हम जो जानते हैं वह यह है कि इन मूर्तियों का कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉन्यूमेंटल कार्य थे, जिनके लिए अत्यधिक कौशल, संगठन और संसाधनों की आवश्यकता थी। सीमित संसाधनों वाले दूरस्थ द्वीप पर रापा नुई लोगों ने इसे कैसे हासिल किया, यह उनकी सरलता का प्रमाण है और एक याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के सबसे अलग थलग कोनों में भी रहस्य छिपे हैं, जिन्हें एक्सपोज्ड करना बाकी है। मेक्सिको के बीचों बीच चिहुआहुआन रेगिस्तान के बीच स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो मिस्टीरियस कहानियों में डूबा हुआ है। यह साइलेंस जोन है, एक ऐसी जगह जहां हवा एक अनस्टेडी साइलेंस के साथ छटकती हुई प्रतीत होती है। यहां धूप से सिकी हुई धरती और रेर के बीच कंपास बेतहाशा घूमते हैं। अनेबल टू फाइंड रियल आंसर, रेडियो तरंगें लड़खड़ाती हैं और मर जाती हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निगल ली जाती है। यहां तक कि अनुभवी खोजकर्ताओं ने भी अपने कानों में एक अजीब दबाव की सूचना दी है, अ रियल फीलिंग ऑफ साइलेंट प्रेशर। कुछ का मानना है कि साइलेंस जोन एक शक्तिशाली चुंबकीय डिस्क्रेपेंसी पर स्थित है, जो पृथ्वी के प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बाधित करता है। अन्य लोग अलौकिक गतिविधि के बारे में फुसफुसाते हैं। इस क्षेत्र में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की कई रिपोर्टों का हवाला देते हैं। कारण जो भी हो, साइलेंस जोन एक हैरान करने वाली पहेली बना हुआ है। मैक्सिकन रेगिस्तान के बीचों बीच एक मूक प्रहरी। इतिहास के नाविकों ने लंबे समय से विश्वासघाती पानी के बारे में फुसफुसाया है। ऐसी जगहें जहां जहाज और उनके चालक दल बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ऐसी ही एक जगह प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार में स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे डेविल सी के नाम से जाना जाता है। जापान के तट पर स्थित पानी के इस कुख्यात खंड ने अनगिनत जहाजों का दावा किया है, जिससे इसे बरमूडा ट्रायंगल के प्रशांत समकक्ष के रूप में एक भयावह प्रतिष्ठा मिली है। मछली पकड़ने वाली नावें, मालवाहक जहाज, यहां तक कि सैन्य जहाज भी इन अशांत पानी में अपने अंत को पूरा कर चुके हैं, केवल फुसफुसाते हुए और अनआंसर्ड प्रश्न छोड़ गए हैं। गुमशुदगी की एक्सप्लेनेशन करने के लिए सिद्धांत बहुत हैं, शक्तिशाली भंवर और दुष्ट लहरों से लेकर पानी के नीचे ज्वालामुखी और चुंबकीय विसंगतियों तक। कुछ लोग खेल में अलौकिक शक्तियों के बारे में भी फुसफुसाते हैं, दावा करते हैं कि डेविल सी दूसरे आयाम का प्रवेश द्वार है। चाहे विज्ञान हो या अंधविश्वास, इसका उत्तर हो डेविल सी समुद्र की गहराई की कच्ची शक्ति और अप्रत्याशित प्रकृति का एक कठोर अनुस्मारक बना हुआ है। डेथ वैली, चरम सीमाओं की भूमि, जहां चिलचिलाता तापमान और क्षमा न करने वाला परिदृश्य जीवन की सीमाओं का परीक्षण करता है। फिर भी इस उजाड़ सुंदरता के बीच एक रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और विजिटर्सी को समान रूप से हैरान कर दिया है। रहस्यमय नौकायन पत्थर। रेस्ट्रैक प्लाया के सूखे झील के तल में बिखरे हुए ये भारी पत्थर, जिनमें से कुछ का वजन सैकड़ों पाउंड है, अपने आप हिलते हुए प्रतीत होते हैं, जिससे हार्ड बेक धरती पर लंबे घुमावदार रास्ते उकेरे जाते हैं। ये रास्ते कुछ सीधे, कुछ घुमावदार, कुछ तो खुद पर वापस लूपिंग करते हुए पत्थरों की रहस्यमय यात्राओं के एकमात्र सुराग पेश करते हैं। वर्षों से सिद्धांत बहुत अधिक थे, तूफान बल वाली हवाओं से लेकर चालाक शैवाल चटाई और यहां तक कि शरारती अलौकिक प्राणियों के हस्तक्षेप तक। हालांकि हाल के शोध एक अधिक स्थलीय व्याख्या का सुझाव देते हैं। पतली बर्फ की चादरों का एक अनूठा संयोजन हल्की हवाओं द्वारा संचालित पत्थरों को अस्थायी रूप से बाढ़ वाले प्लाया में धीरे से द्रुत करता है। इस वैज्ञानिक सफलता के बावजूद रेगिस्तानी जमीन पर सरकते हुए इन मूक पत्थरों का दृश्य कल्पना को पकड़ना जारी रखता है, हमारे ग्रह के स्थायी रहस्यों का प्रमाण है। यहाँ पूर्वी अंटार्कटिका के विशाल बर्फीले विस्तार में मैकमुर्डो ड्राई वैलीज के जमे हुए रेगिस्तान के बीच एक भूतिया और हैरान करने वाला पैजेंट है। ये ब्लड फॉल्स है, जो टेलर ग्लेशियर के सामने से नीचे गिरता है। इसका पानी गहरा लाल है। इसका नाम इसके परेशान करने वाले रंग के लिए रखा गया है। 1911 में ग्रिफिथ टेलर द्वारा खोजा गया। अब हम जानते हैं कि लाल रंग आयरन ऑक्साइड से आता है। तुर्कमेनिस्तान का काराकुम रेगिस्तान, चिलचिलाती धूप और अंतहीन रेत के टीलों का परिदृश्य एक ऐसा रहस्य रखता है जो दिन रात धधकता रहता है। यह दरवाजा गैस क्रेटर है, जिसे डोर टू हेल के नाम से जाना जाता है। 1971 में सोवियत भूवैज्ञानिकों ने अनजाने में ज्वलनशील गैस से भरे
एक गुफा में ड्रिलिंग कर दी, जमीन ढह गई, उनके रिग को निगल गई और आज हम जो गड्ढा देखते हैं वह बन गया। 5 दशक से अधिक समय के बाद आग अभी भी भलिक रही है। आज डोर टू हेल दुनिया भर के जिज्ञासु दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखता है। योनागुनिजीमा के तट पर जापान का सबसे पश्चिमी द्वीप एक जलमग्न संरचना है जो रहस्य में डूबी हुई है। बलुआ पत्थर की संरचनाओं की एक श्रृंखला है। यह योनागुनी स्मारक है, एक ऐसी जगह जिसने पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों के बीच बहस छेड़ दी है। 1986 में एक स्थानीय गोताखोर द्वारा खोजा गया स्मारक की विशेषताएं आश्चर्यजनक रूप से ज्यामितीय हैं। कुछ का मानना है कि ये संरचनाएं प्राकृतिक हैं, जबकि अन्य लोग इन पानी के नीचे की संरचनाओं में मनुष्य का हाथ देखते हैं। प्रशांत महासागर की विशालता में एक जलमग्न प्रश्न चिन्ह। पोलैंड के बीचों बीच एक ऐसा जंगल है जो किसी अन्य के विपरीत है। यहाँ देवदार के पेड़ों की परिचित सीधी चड्डी के बीच हम लगभग 400 देवदार के पेड़ों का एक झुंड पाते हैं जिनके पास एक असाधारण रहस्य है। प्रत्येक पेड़ अपने आधार पर एक नाटकीय 90 डिग्री मोड़ धारण करता है, जिससे एक ऐसा तमाशा बनता है जो प्रकृति के नियमों को धता बताता प्रतीत होता है। ये अजीबोगरीब पेड़ 1930 के दशक में लगाए गए थे और जबकि उनकी सटीक उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है, विभिन्न सिद्धांत बहुत हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि मानवीय हस्तक्षेप, शायद औजारों या तकनीकों के माध्यम से, ने इन पेड़ों को उनके विशिष्ट रूपों में आकार देने में भूमिका निभाई। क्या यह कल्पनाशील वनपालों का काम हो सकता है जो फर्नीचर या जहाज निर्माण के लिए स्वाभाविक रूप से घुमावदार लकड़ी बनाने की उम्मीद कर रहे हैं? या शायद मानवीय सरलता का प्रमाण एक जीवित भूल भुलैया बनाने का एक जानबूझकर प्रयास? सच्चाई प्राकृतिक दुनिया के कई रहस्यों की तरह हमें दूर करती रहती है, लेकिन एक बात निश्चित है, कुटिल वन प्रकृति की कलात्मकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है जो हमें इसकी अजीब और अद्भुत कृतियों पर आश्चर्यचकित करता है। पोलिश जंगल की गहराई से अब हम विशाल और क्षमा न करने वाले सहारा रेगिस्तान की यात्रा करते हैं। यहाँ मॉरिटानिया के उजाड़ परिदृश्य में उकेरा गया एक भूवैज्ञानिक चमत्कार है जिसने वैज्ञानिकों और साहसी लोगों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है। रिचैट संरचना, अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली यह विशाल बुलसाई जैसी संरचना 35 मील व्यास तक फैली हुई है। कटे हुए तलछटी और आग्नेय चट्टान के इसके संकेंद्रित छल्ले एक विशाल अमोनाइट खोल के सदृश ने इसे सहारा की आंख उपनाम दिया है। वर्षों से रिचैट संरचना की उत्पत्ति तीव्र अटकलों का विषय बनी रही। कुछ ने सिद्धांत दिया कि यह उल्कापिंड के प्रभाव का परिणाम था, जबकि अन्य ने प्रस्तावित किया कि यह एक ज्वालामुखी गुंबद था जो अपने आप ढह गया। हालांकि हाल के अध्ययन एक अधिक जटिल कहानी का सुझाव देते हैं। प्रचलित सिद्धांत एक भूवैज्ञानिक उत्थान की ओर इशारा करता है जो लाखों साल पहले हुआ था। उसके बाद कटाव हुआ जिसने चट्टान की विभिन्न परतों को उजागर किया, जिससे विशिष्ट छल्ले बन गए जो हम आज देखते हैं। जैसे ही सूर्य इस प्राचीन भूआकृति पर चमकता है, इसकी वेदर्ड स्लोप्स पर लंबी परछाई डालता है। रिचैट संरचना भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की विशाल शक्ति और कलात्मकता के एक कठोर रिमाइंडर के रूप में खड़ी है। हमारी यात्रा अब हमें अमेजन वर्षावन के केंद्र में ले जाती है, जो जीवन से भरपूर और एक अलौकिक धुंध में डूबा हुआ है। एक नदी जो प्रकृति के नियमों को धता बताती हुई प्रतीत होती है, उबलती नदी। इसकी सतह भाप बनती है मानो नीचे आग भड़क रही हो। सदियों से स्थानीय जनजातियों ने इस पौराणिक नदी की कहानियों को फुसफुसाया है, ये मानते हुए कि यह शक्तिशाली आत्माओं से प्रभावित एक पवित्र स्थल है। हेस्डेलन घाटी में ऊंची मध्य नॉर्वे की नाटकीय चोटियों के बीच स्थित एक तमाशा सामने आता है जिसने दशकों से पर्यवेक्षकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह अलौकिक रोशनी का प्रदर्शन है जो रात के आकाश में नाचती और झिलमिलाती है, एक घटना जिसे हेस्डेलन लाइट्स के रूप में जाना जाता है। ये आपके साधारण अरोरा नहीं है, नहीं, ये रोशनी विभिन्न रूप लेती है। सफेद और पीले रंग के गोले, नीले और हरे रंग की धारियां अकेले या संरचनाओं में दिखाई देती हैं, अक्सर घंटों तक चुपचाप मंडराती रहती है। वैज्ञानिक इस दूरस्थ घाटी में आते रहे हैं,
जो अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित होते हैं। इस खगोलीय बैले के पीछे की ताकतों पर प्रकाश डालने की उम्मीद करते हैं, जबकि सटीक कारण बहस का विषय बना हुआ है। कुछ दिलचस्प सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि यह घाटी के अद्वितीय भूविज्ञान से जुड़ा है, जिसमें तांबे और जस्ता के समृद्ध भंडार विद्युत चुंबकीय धाराओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अन्य लोग प्रस्तावित करते हैं कि आयनित धूल के बादल सूर्य के विकिरण पर प्रतिक्रिया करते हुए इस चमकदार शो के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कारण जो भी हो, हेस्डेलन लाइट्स मोहित और साजिश करना जारी रखती हैं, उन रहस्यों का प्रमाण जो अभी भी हमारी दुनिया में बने हुए हैं। योनागुनी जीमा जापान के तट पर प्रशांत का पन्ना पानी एक रहस्य छुपाता है। लहरों के नीचे एक स्मारकीय संरचना है, बलुआ पत्थर की संरचनाओं की एक श्रृंखला, जिसने पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों के बीच एक जैसी भयंकर बहस छेड़ दी है। क्या यह मुका खोसा हुआ शहर हो सकता है, जो सहस्राब्दियों पहले समुद्र द्वारा निगल लिया गया था? योनागुनी मेमोरियल के रूप में जानी जाने वाली संरचनाएं देखने लायक हैं। सीढ़ीदार छतें, समकोण वाली दीवारें और जो पेवेड सड़कें और भव्य रास्ते प्रतीत होते हैं, सभी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उकेरे गए हैं। इस पानी के नीचे के दायरे की खोज करने वाले गोताखोर विस्मय की भावना का वर्णन करते हैं, एक भूली हुई सभ्यता के खंडहरों में तैरने की भावना। जबकि कुछ का मानना है कि ये संरचनाएं पूरी तरह से प्राकृतिक हैं, युगों से विवर्तनिक बदलाव और क्षरण का परिणाम है। अन्य लोग मानवीय हस्तक्षेप के स्पष्ट प्रमाण देखते हैं। पत्थर में उकेरे गए उपकरण के निशान, लेआउट का विशाल पैमाना और जटिलता सभी एक सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो इंजीनियरिंग के अविश्वसनीय कारनामों में सक्षम है। बहस जारी है, लेकिन एक बात निश्चित है, योनागुनी स्मारक लहरों के नीचे छिपे रहस्यों का प्रमाण है। इंग्लैंड के बीचों बीच लोक कथाओं और फुसफुसाती कहानियों में डूबा हुआ एक जिज्ञासु आकर्षण का स्थान है। इसे पेट्रीफाइंग वेल के रूप में जाना जाता है, एक प्राकृतिक झरना जिसमें एक अजीबोगरीब और अप्रिय प्रतिष्ठा है। सदियों से स्थानीय लोगों का मानना रहा है कि इस साधारण कुएं में एक आकर्षक और भयानक शक्ति है, वस्तुओं को पत्थर में बदलने की शक्ति, और वास्तव में सबूतों को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुएं के टेढ़े मेढ़े ओवरहैंग से लटके हुए रुग्ण क्रिसमस के गहनों की तरह अनगिनत वस्तुएं लटकी हुई हैं, सभी पत्थर में बदल गई प्रतीत होती है। टेडी बियर, टोपी, यहां तक कि साइकिल भी प्रत्येक एक मोटी पथरीली परत में ढके हुए हैं, कुएं के रहस्यमय स्पर्श से समय के साथ जमे हुए हैं। सच्चाई, जैसा कि वैज्ञानिकों ने खोजा है, थोड़ी कम जादुई है, लेकिन कम आकर्षक नहीं है। पानी की उच्च खनिज सामग्री, विशेष रूप से केल्साइट की प्रचुरता, कुएं के अश्मीकरण कौशल के पीछे का रहस्य है। जैसे ही वस्तुएं डूबी रहती हैं, ये खनिज पानी से बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे उन्हें एक कठोर पत्थर जैसे खोल में ढंक देते हैं। एक प्राकृतिक घटना, हाँ, लेकिन एक ऐसी घटना जो इस अजीबोगरीब कुएं के आसपास की कल्पना और ईंधन की किंवदंतियों को पकड़ना जारी रखती है। नामीब रेगिस्तान, लुढ़कते टीलों और चिलचिलाती धूप का विशाल विस्तार एक रहस्यमयी भूमि है। यहाँ जीवन को जीवित रहने के लिए कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होना पड़ता है, लेकिन इस उजाड़ सुंदरता के बीच एक गूढ़ रहस्य छिपा है। लाखों गोलाकार पैच, वनस्पतियों से रहित, जिन्हें फेयरी सर्कल के रूप में जाना जाता है। ये रहस्यमय संरचनाएं कुछ फीट से लेकर 60 फीट से अधिक व्यास तक दशकों से वैज्ञानिकों को चकित कर रही हैं। उनके किनारों को मजबूत घास के एक छल्ले द्वारा परिभाषित किया गया है, जबकि आंतरिक भाग बंजर रहते हैं, जिससे रेगिस्तानी तल पर एक पोल्का डॉट पैटर्न बनता है। स्थानीय किंवदंतियां उन्हें देवताओं के नक्शे कदम या एक भूमिगत अजगर की सांस के कारण बताती हैं, लेकिन विज्ञान एक ठोस व्याख्या की तलाश में है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि दीमक इन वृत्तों का निर्माण करते हैं, जो अपनी गतिविधियों से इस रहस्य को जन्म देते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को